दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब हमें कोई किसी से पेमेंट मिलती है या फिर हम किसी को पेमेंट देते हैं तो हम एक ही शीट या एक ही पेज पर उसे लिखते जाते हैं, डेट डालते हैं, पर्टिकुलर्स, इतनी पेमेंट दी है, इतनी हमने पैसे रिसीव किए। और एक दो महीनों के बाद जब हमें ये पता करना होता है तो हमने कितनी खर्चे किए हैं, जैसे कितना रेंट दिया, कितनी बार स्टेशनरी लेकर आए, तो हमें ये सिरदर्दी लगता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि हमने जो सब कुछ नोट किया है वो सारा एक ही कमांड से हमें सारे रिज़ल्ट इजीली पता चल जाएं। तो ऐसा ही कुछ हम आज एक्सेल में सीखने वाले हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या आप घर में भी कुछ ऐसा मेंटेन करते हो तो आपके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। दोस्तों मेरा नाम राज धीमान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक शीट बना रखी है, तो वो आपको नज़र आ रहा होगा रिसीट और पेमेंट्स के नाम से। यहाँ पे मैंने कुछ डेट्स डाली हुई हैं, तो आप देख सकते हो। कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर्स हैं जिसमें मैंने कुछ एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल डाली है, और कुछ यहाँ पे पेमेंट्स और रिसीट्स है जैसे सैलरी है, सैलरी मंथली हमें इस तारीख को मिलता ही है तो मैंने सैलरी ऐसे डाल लिया। कोई रिफ़ंड मिला यानी कि वो हमारी सारी रिसीट्स इस साइड होंगी, सारी पेमेंट या एक्सपेंसेस मैंने इस साइड लिख रखे हैं। वैसे ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और अटैच कर दूंगा। इस शीट में अगर आप कोई चेंजेस करके कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर इजीली कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने इस शीट में नीचे जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी चीज़ का टोटल लगाने के लिए हमेशा होम टैब के अंदर जाते हैं और ये ऑटो सम को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ फ़ोन बिल का टोटल लगाओ या सैलरी का टोटल लगाओ या फिर रेंट या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का टोटल लगाओ, तो जनरली आप लोग कहोगे कि मैं सब टोटल का जो फंक्शन है वो यूज़ कर लेता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन उसकी बजाय हम आज यूज़ करने वाले हैं सब टोटल के फॉर्मूला को। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने इसका टोटल लगाना हो, जैसे पेमेंट और रिसीट्स के नीचे मैंने एक जगह खाली छोड़ी हुई है, तो जनरली हम होम टैब के अंदर ऑटो सम को यूज़ करते हैं टोटल के लिए। पर आज मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने वाला हूँ। वो आपका सम तो करेगा ही, लेकिन आपके ग्रुप्स को भी सम करेगा। तो कंफ्यूज हो गया ना? तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सब टोटल का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे सब टोटल लिख देता हूँ। और सब टोटल का फॉर्मूला जब हम शुरू करेंगे तो उसके लिए हमें टाइप करना है यहाँ पे इक्वल टू सब टोटल। सब टोटल में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे 1 के लिए एवरेज है, 2 के लिए काउंट है, 3 काउंट है, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं इसमें सम को। तो आपने 9 प्रेस करना है इसके अंदर कीबोर्ड से। कोमा आपका यहाँ पे अब ये पूछ रहा है रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, तो इसका मतलब है ये आपकी रेंज पहली दूसरी तीसरी जो भी हो वो आप दे सकते हो इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रेफरेंस दे रहा हूँ जो हमारा पेमेंट्स का है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज़ करने के बाद मैंने एंटर कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो इसने सम किया वो हमें सब टोटल के फॉर्मूला के साथ ये दिखा रहा है। अगर हम नॉर्मल सम करते तो वैसे ही अगर मैं ऑटो सम का फॉर्मूला नॉर्मली यहाँ पे लगा रहा हूँ तो अब देखिए कि यहाँ पे ये हमें टोटल कितना दिखा रहा है, तो सेम ही दिखा रहा है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? तो वो डिफरेंस है वो आगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और पेमेंट रिसीट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मैंने इसके फील्ड नेम या हेडिंग को सेलेक्ट कर लिया है। तो अब आपने इसके डाटा की टैब के अंदर जाना है, मेन्यू के अंदर, वहाँ पे आपने फ़िल्टर पे प्रेस करना है। फ़िल्टर पे प्रेस कर देने से इसके साथ ही ये ड्रॉप डाउन्स आपको नज़र आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर्स में जो हमारी सैलरी रिफ़ंड या पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं उनको क्लिक किया तो पर्टिकुलर की लिस्ट हमारे पास आ जाती है। तो सारे पर्टिकुलर पे टिक हुआ पड़ा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का जो टिक है वो हटा देता हूँ। इसमें सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को, और मैंने ओके किया। तो अब देखिए यहाँ पे जो पेमेंट्स है उसमें फ्यूल और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी किस किस डेट की है
और उन सभी का टोटल, सिर्फ ये टोटल कौन सा दिखा रहा है, सिर्फ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब टोटल का जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए ये काम आसान करता है। तो आप दोबारा से इस फिल्टर को क्लियर कर सकते हो यहाँ से और वापस ये वैसा ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई भी चेंज करना चाहो आप चेंज करके, यानी जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे एक बार फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने सिलेक्ट ऑल रिमूव कर दिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ सैलरी और स्टेशनरी को चूज़ किया, मैंने ओके किया। अब देखिए हमारा फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पे लगा हुआ है, हमने यहाँ इधर ये फॉर्मूला नहीं लगाया। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा दें तो हमारी रिज़ल्ट उसके भी दिखाने शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो सैलरी है उस 2700 बनती है, लेकिन रिसीट्स में अभी ये नहीं दिखा। रिसीट के लिए भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं एक बार इसकी सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपली ये फॉर्मूला कॉपी कर देना है। यहाँ पे कॉपी होने के बाद जो रेंज है वो हमें एक बार देखनी पड़ेगी, वो इसने सही लिया, ठीक है। तो अब एक बार फिर से हम ऊपर आते हैं फिल्टर्स में। तो यहाँ पे मैंने जैसे तो इस एरिया में हमारे पास सैलरी है, तो मैं सेलेक्ट ऑल हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैंने सैलरी को चूज़ किया। तो अब देखिए सैलरी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। या इसके अलावा कोई और भी फील्ड में लेता हूँ, तो अब ये दोनों साइड में हमें जो भी हमारा करंट टोटल जो दिख रहा है वैसा ही टोटल ये हमें दिखाएगा, जबकि इन दोनों के टोटल जो मेन टोटल है या ग्रॉस टोटल है या नेट टोटल वो बिल्कुल इससे डिफ़र होंगे। तो ऐसे हम यहाँ से इस फिल्टर को हटाना चाहते हैं तो हम इसमें दोबारा से जाकर क्लियर कर सकते हैं फ़िल्टर को, और यहाँ से इस फिल्टर को भी रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने एंड में एक और चीज़ लिखी है प्रोडक्ट वाइज। मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए, जो भी मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, तो वही प्रोडक्ट का टोटल इसके बिल्कुल सामने लग जाए। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक डाटा वैलिडेशन की लिस्ट ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना साइड में, तो आप देख रहे हो साइड में यहाँ पे मैंने रिसीट्स और पेमेंट्स के जो मेन हेडिंग्स थे वो यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आपने भी ऐसे लिख लेने हैं हेडिंग्स। तो नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जाना है डाटा टाइप के अंदर, जो होम इंसर्ट पेज लेआउट के बाद फॉर्मूलाज के बाद आती है डाटा टाइप। तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है डाटा वैलिडेशन में। इसमें डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके आपने वैलिडेशन क्राइटेरिया के अंदर आपने लिस्ट को चूज़ करना है। तो लिस्ट में सोर्स आएगा सबसे पहले, तो सोर्स पे आपने क्लिक करके आपने जस्ट अपनी वो वाली लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे लिस्ट और ओके करोगे तो यहाँ पे आपकी डाटा वैलिडेशन की वजह से आपकी वो सारी लिस्ट आनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने सैलरी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सैलरी लिखा आ रहा है। अभी देखिए कैलकुलेशन नहीं स्टार्ट होगी क्योंकि अभी हमने कोई फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगाया। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं हम सम इफ का, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला के लिए हम लगाते हैं इक्वल टू सम इफ। इसमें दो फॉर्मूला है, सम इफ और सम इफ एस के नाम से। तो हम ऊपर वाला लगाएंगे, तो सम इफ एस को भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो हमने टैब प्रेस करना है। सबसे पहले ये हमारे से पूछ रहा है रेंज आपकी कौन सी है। तो जो हमारी रेंज है वो हमारी है यहाँ पे जो भी हमारे पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि सैलरी, रिफंड, रेंट, स्टेशनरी, ये हमारे पर्टिकुलर्स हैं। तो हमने यहाँ से इनको सिलेक्ट करके दे दिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास हमने कॉमा डालना है इसके बाद। तो अभी हमें पूछ रहा है क्राइटेरिया आपका क्या है। तो क्राइटेरिया में हमने जो अभी एक डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई थी साथ वाले बिल्कुल सेल में, हमने वो सेल दे देना है, जैसे कि B33। उसके साथ ही आपने कॉमा डालना है। सम रेंज, तो हमारा जो सम है, अगर आप पेमेंट्स को देखना चाहते हो तो ये लिस्ट होगी, अगर आप रिसीट्स देखना चाहते हो तो ये ले सकते हो। तो मैं पहले पेमेंट्स को लेता हूँ, तो हम रिसीट्स को भी साथ में लेंगे। तो मैंने पेमेंट्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने प्रेस किया ओके पे। तो अभी हमारे पास डिस्काउंट का कोई सम नहीं है, तो हम इस फील्ड में जो यूज़ होने वाले हैं वो लेते हैं। जैसे अब इसमें रेंट था, तो रेंट प्रीमियम जो है 6000 है।
रेंट अगर हम चूज़ करेंगे वो 30,000 है टोटल इसका, आप देखना चाहो तो उसको देख भी सकते हो। तो पेमेंट्स इसमें कोई भी नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही हम दूसरे सेल में भी ये फॉर्मूला लगा देते हैं, आप चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो फॉर्मूला को। मैं इसके सेल्स को वाइट कर देता हूँ ताकि इजीली हमें वो नज़र आए। तो यहाँ भी मैं सम इफ का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, चाहो तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। रेंज मैंने बताया था आपको, रेंज आपने जहाँ भी आपके पर्टिकुलर्स हैं या आपका डेटा है वो आपने देना है। जो क्राइटेरिया है वो आपका ये वाला सेल रहेगा, लेकिन इससे पहले आपको कोमा यहाँ पे डालना है। कोमा प्रेस करके आपने ये सेल दे देना है, फिर अगेन कोमा। सम रेंज जो होगी वो हमारी, अब क्योंकि रिसीट्स की बारी है तो हम रिसीट्स वाला सेल देंगे यहाँ पे, और उसके बाद ही आपने ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करना है। तो अभी जो है हम कोई और डिटेल इसमें चेक करके देखते हैं। इसे मैंने सैलरी देखनी है, तो आप देखिए यहाँ पे सैलरी है, लेकिन इसमें सैलरी का नहीं था कोई पर्टिकुलर्स, तो इसने नहीं दिखाया। तो ये देखिए सैलरी इतनी बनती है, या इस वाले जो फील्ड हैं जैसे इसमें कमीशन है दिया हुआ है, तो हम कमीशन का टोटल देखना चाहते हैं। तो ये देखिए 2300 बनता है, ठीक है। तो ऐसे हम जितने भी फील्ड हैं ईजिली ड्रॉप डाउन के साथ कैलकुलेशन करवा सकते हैं इसको, ठीक है। कोई भी अब किसी भी फील्ड के ऊपर जाइए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब दोस्तों हम इसमें देखने वाले हैं कि हम किसी एक डेट से लेके दूसरी डेट के बीच में कितने टोटल हमारे एक्सपेंसेस या कितनी पेमेंट्स बनती हैं या कितनी रिसीट्स बनती हैं। तो हम सिर्फ पेमेंट पे करेंगे, तो रिसीट्स पे भी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर मैं कहूँ कि आपसे जैसे ये मंथ हमारा 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं 1 अप्रैल से लेकर 10 मई तक कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि टोटल कितने एक्सपेंसेस बने हैं। तो उसके लिए देखते हैं हम क्या फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा। तो हम आते हैं यहाँ पे फ्रॉम पे। फ्रॉम पे मैंने यहाँ पे डाल ली है 1 अप्रैल, और यहाँ पे 10 मई तक अगर हम देखना चाहते हैं तो मैंने 10 मई ऐड कर लिया यहाँ पे। अब इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला है सम इफ एस का, सम इफ्स। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे टाइप कर लिया है, तो हमने नीचे वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे से पूछ रहा है कि आपकी सम रेंज क्या होगी, ठीक है। तो सम रेंज का मतलब है कि वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की बात कर रहा है। तो हमने क्योंकि पेमेंट्स को लिया था तो हम पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर रिसीट लेना चाहो तो उस पर भी आप कर सकते हो। तो मैंने पेमेंट्स, सभी पेमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमा। कॉमा डाल के ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया क्या होगा। तो हमारी जो क्राइटेरिया वाली रेंज है, तो नेचुरली हम बात डेट्स की कर रहे हैं, तो हमारा क्राइटेरिया जो है वो डेट वाला होगा, ठीक है। तो आपने डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सारी डेट्स जो भी इसमें डाली हुई हैं सारी मैंने एंड तक सिलेक्ट कर ली। हमें नहीं पता कि हमारा डाटा कहाँ पे कौन सी डेट पे आ रहा है, तो आपने डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद कोमा आपने डालना है। कोमा में ये हमारे से पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया 1 क्या है, क्योंकि हमने सम रेंज दे दिया है, क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया। अब क्राइटेरिया जो है हमारा दिस 1 है, ये वाली डेट जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट होगा। अब जो हमारा डाटा स्टार्ट होगा हमने इसको ये तो बता दिया कि यहाँ से होगा, लेकिन अगर मैं वैसे ही फॉर्मूला डाल के अभी एंटर करूँ तो देखते हैं फ़िलहाल क्या रिज़ल्ट देता है। तो अभी इसने 0 दिया है, तो हमें इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है फॉर्मूला में। तो इसमें हम कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक डबल कोटेशन मार्क डालना है, आपने एक ग्रेटर देन का साइन देना है, फिर डबल कोटेशन मार्क और एक शिफ्ट प्रेस करके 7 यानी कि एंड का साइन देना है। यहाँ पे हम ये से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डेट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ से जितनी भी आगे वाली वैल्यूज़ हैं इस डेट से वो इसने सम करनी है। तो हम सिर्फ इसी पार्ट को अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये हमें क्या आंसर दिखाता है। तो देखिए सारा जो मैंने बताया था फर्स्ट डेट से लेके एंड तक हमारा इतना ही टोटल आ रहा है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी एंड वाली डेट ये हो, यानी कि एक डेट के बिटवीन हम देखना चाहते हैं।
तो डेट के बिटवीन देखने के लिए हम एक बार फिर से फॉर्मूला को एडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बीच में छोड़ा था फॉर्मूला, तो हमने क्राइटेरिया रेंज 1 और क्राइटेरिया 1 दे दिया है। तो अब बारी आती है क्राइटेरिया रेंज 2 और क्राइटेरिया 2 की। तो इसके बाद हमने कॉमा प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी जो रहेगी, सम रेंज तो हम दे ही चुके हैं, तो क्राइटेरिया 2 रेंज हमारा वही रहेगा सेल जो जिसमें हमारी डेट्स हैं, क्योंकि उसी में से ही डेट में से ही हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने सारी की सारी डेट यहाँ पे डाल देनी है। तो हम वापस उसके ऊपर आते हैं, डेट के ऊपर। तो हम कोमा डालेंगे यहाँ पे। तो कोमा डाल के अब हमने देना है क्राइटेरिया 2 आपका क्या है। तो क्राइटेरिया 2 जैसे अभी हमने दिया था F6 सेल, तो हमारा यहाँ पे वो रहेगा 2 में हमने डाला था G6 सेल हमारा रहेगा यहाँ पे G6। तो अभी जो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि ग्रेटर देन इसका, तो ऐसे ही हम इस यहाँ भी इससे पहले एक फॉर्मूला में कुछ एडिशन करेंगे डबल कोटेशन मार्क के साथ, लेस देन और एंड का सिंबल। अब हम यहाँ पे एंड का सिंबल क्यों लगा रहे हैं? एक्चुअली जो डबल कोटेशन मार्क में हम कोई भी वैल्यू डालते हैं वो एक्सेल उसे टेक्स्ट मानती है कि वो टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट को नंबर्स या सेल के साथ जब जोड़ा जाता है तो फॉर्मूला काम नहीं करता या उसमें एरर आता है। तो हम इसमें एंड डालते हैं ताकि वो एक ही वैल्यू मान के ये इनको चले। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अपना कंप्लीट किया, तो मैं एक बार एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 1-4 से लेके 10-5 तक 19,600 हमें टोटल दिखा रहा है। तो एक बार वैसे भी हम मैनुअली चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑटो सम का फॉर्मूला डाला, ऐसे ही मैं इसको चेक करके देखना चाहता हूँ कि 10th मई तक हमारा कितना टोटल आता है। ठीक है, एग्जैक्टली हमारा वही टोटल आ रहा है, लेकिन अब हम इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पर्टिकुलर डेट जो है वो सेम डेट से नहीं लेता। जैसे जिस डेट से, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमने डाली यहाँ पे 1 अप्रैल, मान लीजिए यहाँ पे 1 अप्रैल की भी एंट्री होती, तो जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन है तो उस वैल्यू को छोड़ देता 1 अप्रैल को। तो हम यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते हैं अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट अपने चाहिए। तो ऐसे ही हमारा फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे आप कोई भी डेट डालिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डेट अब चेंज करके 20 अप्रैल का रिज़ल्ट देखना चाहते हो, तो उसका टोटल 12,000 आता है। तो आप भी यहाँ पे किसी भी डेट को डाल के अपने टोटल को चेक कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे मंथली जो पेमेंट का टोटल है या एक्सपेंसेस का टोटल है वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर डेट डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेट डाल ली, तो यहाँ पे ऑलरेडी डेट डालते ही अप्रैल 20 आ रहा है। तो आप इसको डेट में से फॉर्मेट में से जाके चेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी फुल डेट आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मंथ ही डिस्प्ले हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, या फिर आप इसके लिए Ctrl+1 प्रेस कर सकते हो इस स्क्रीन के ऊपर। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस किया तो हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी। तो आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे वो डेट नहीं आपको दिखाएगा, वो उस डेट का जो है वो मंथ आपको दिखाएगा हमेशा। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मेट है ये दिस वन March 12। तो अभी कोई भी डेट डाली, जैसे मैंने यहाँ 5 डाला तो ये मई 2020 हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप चाहो डेट भी शो करवा सकते हो, चाहे आप कोई भी डेट डालो। तो हम चाहते हैं कैलकुलेशन जो है पूरे मंथ की हमें दिखाए। तो उसके लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला हमने लगाना है सम इफ्स का। सम इफ्स फॉर्मूला वैसे ही होगा, हम बस थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे। सम रेंज हमें पता है कि हमने क्या देनी है, तो सम रेंज वही रहेगी हमारी। पेमेंट्स वाला पूरा हमने यहाँ पे दे देना है। अगर आप रिसीट पे कर रहे हो तो आप रिसीप्ट वाला सारा दे सकते हो। और इसमें नेक्स्ट हम जो देने वाले हैं वो है आपका क्राइटेरिया रेंज।
तो कोमा डालना है सबसे पहले, तो इस चीज़ के लिए आपने भूलना नहीं। तो जो हमारी क्राइटेरिया रेंज है वो रहेगी हमारी डेट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम डेट्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डेट भी डाल दी है, फिर आपने कोमा डालना है। अब आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो हमारा क्राइटेरिया यही वाला रहेगा। तो यहाँ भी हम वही सेम चीज़ करने वाले हैं कि डबल कोटेशन मार्क के साथ ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल कोटेशन मार्क क्लोज और एक शिफ्ट 7, यानी कि एंड का साइन हमें चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में भी बताया था कि टेक्स्ट वैल्यू जो है वो एक्सेल एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमें दो वैल्यूज़ को या सेल्स को साथ में जोड़ने के लिए एंड का यूज़ कर सकते हैं। हम बेसिकली इसे कंकैटिनेट कर रहे हैं। तो अब अगेन हमने कॉमा डालना है। अब हमने इसे क्राइटेरिया 2 देना है। तो क्राइटेरिया 2 की जो रेंज होगी हमारी वही डेट्स होंगी फिर से। तो हमने यहाँ पे डेट ले लेनी है दोबारा से सारी, क्योंकि हम सम की तो दे ही चुके हैं। अब जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है वो सबसे एंड में है। तो यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला ऐड करेंगे। अब की बार हम क्राइटेरिया 2 के अंदर वो चीज़ नहीं डालेंगे लेस देन जो हमने लास्ट टाइम में डाला था, क्योंकि अब हम पूरे मंथ का लेना चाहते हैं और हमें अब मंथ की जो एंड की, जैसे मई का मंथ है, उसके मंथ की जो डेट है हमें वो नहीं पता। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ईओ मंथ का फॉर्मूला। तो एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला है, अगर आपने इससे पहले मेरा ट्यूटोरियल नहीं लिखा एंड ऑफ मंथ का, तो आप उस पर भी सीख सकते हो कि एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला किस काम में आता है। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट डेट यहाँ पे जो है यही वाला सेल लगाएंगे जो जिस पे हम पहले काम करें, यानी कि F11। जैसे मैं F11 सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इस मंथ की एंड वाली डेट अपने आप ही ढूंढ लेगा। तो अब ये पूछ रहा है कौन से मंथ के लिए, तो मुझे करंट मंथ चाहिए तो मैं 0 डालूंगा यहाँ पे। अगर आपको इसके बाद का चाहिए तो आप 1 डाल सकते हो, अगले 2 महीने के लिए चाहिए तो 2, अगर बैक जाना चाहते हो तो माइनस के साथ आप 1 या 2 यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट होता है। हमने जितने भी ब्रैकेट स्टार्ट किए थे वो सारे आपने क्लोज कर देने हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया अभी इसने हमारा रिजल्ट जो है 0 दिखाया। तो अब हमें एक छोटा सा काम और इसके अंदर करना है, क्योंकि अभी हम जो लस फॉर्मूला में लगा कर आए थे यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क के साथ लेस देन का साइन, इक्वल टू एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए, और यहाँ पे एक एंड का सिंबल वो हमने ज़रूर देना है। इससे हमारा फॉर्मूला अब कंप्लीट हो गया है। जब मैं ओके करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे मई का जो पूरा रिज़ल्ट है वो 1200 है। तो हम वैसे ही मैनुअली इस एरिया में सिलेक्ट कर सकते हैं 6 और 600 मई में, तो 1200 हमारे पास आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी मंथ का डालता हूँ, जैसे मैंने मई के अलावा अप्रैल डालना है, मैंने फर्स्ट 4 लिख दिया या 1 अप्रैल डाल दिया, तो यहाँ पे 19,000 यहाँ पे इसका टोटल दिखा रहा है हमें। आप चाहो तो यहाँ पे कोई डेट भी डाल सकते हो। अगर मुझे 7th मंथ का देखना है, जुलाई का 15,100 है, तो हम जुलाई का भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली अगर हम ऑटोसम से इसे देखना चाहें तो हम जुलाई का देख लेते हैं एक बार टोटल क्या होता है। तो जो जुलाई का हमारा टोटल है वो 15,100 यानी कि 15,100 है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।